बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग के हवाले से एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम में दो चीज़ों की वजाहत की जाएगी, मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ एंगल्स। लेट अस टेक अ एग्जांपल। द स्मूथ कर्व्स C1 and C2 shown in the figure 7.2a। ये हमारे पास 7.2 7.2a 7.2a फिगर में वजाहत की जा रही है कि किस तरह से Z1 of t, parameterization of the first curve, equal t plus 2t minus t square। ये पैरामीटराइजेशन आता है फर्स्ट कर्व। फिर सेकंड कर्व की पैरामीटराइजेशन Z2 of t equal t plus 1/2 into t square plus 1 iota, और t की वैल्यू फ्रॉम 0 लेस देन इक्वल t लेस देन इक्वल टू रेस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारे पास कर्व आ रहा है C2 कर्व, उसकी पैरामीटराइजेशन ली, और इसमें ये जो फिगर्स ड्रा की गई हैं, t को वैल्यूज जो दी गई हैं फ्रॉम 0 to 2 दी गई। These curves intersect at the point Z0 equal Z1 of t equal Z2 of t, that is Z0 की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा। चेक करें, ये जो Z0 है, Z0 इक्वल 1 प्लस आयोटा। द टेंजेंट वेक्टर्स, हमारी अगली बात, टेंजेंट वेक्टर दो, इसमें टेंजेंट वेक्टर्स हमारे सामने। कर्व 1 के लिए Z1 डैश फर्स्ट टेंजेंट वेक्टर है, कर्व 2 के लिए Z2 डैश दूसरा टेंजेंट वेक्टर, दोनों का दरमियानी एंगल यहाँ पर π/4। द टेंजेंट वेक्टर्स एट Z0 आर Z1 डैश इक्वल Z1 डैश 1, यानी Z1 ऑफ t का आपने डेरिवेटिव लेना और उसमें 1 वैल्यू पुट कर देनी, तो ये हमें 1। फिर Z2 डैश, ये जो हमारे पास Z2 है, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेकर फिर उसमें 1 पुट करें तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। The figure, from the figure we see that the angle between C1 and C2 at Z0 is theta π/4। एंगल कितना है जी? थीटा π/4 between these two curves in the Z plane under the complex mapping W equal Z bar। ये हम जी complex mapping यहां से लें, W equal Z bar। The images of C1 and C2 are curve C1 dash and C2 dash। ये देखिए, ये जो इस वक्त आप कर्सर देख रहे हैं, जहां चल रहा है, मूव कर रहा है कर्सर, ये जो कर्व है C1 डैश, दरअसल Z प्लेन के C1 की मैपिंग, और जो दूसरा कर्व है ये जिस पर कर्सर मूव कर रहा है, ये C2 डैश, ये दरअसल Z प्लेन के C2 कर्व की मैपिंग। तो Z बार के तहत आप ये कर्व बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। द कर्व्स आर पैरामीटराइज्ड बाय W1। वो जो Z1 था, जब W1 बनेगा तो Z1 बार है, तो आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। लाइकवाइज Z2 जो था W2 बनेगा तो ये आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। एंड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, अब यहाँ Z0 पर Z प्लेन में इंटरसेक्शन थी, यहाँ W प्लेन में F ऑफ Z0 पर इंटरसेक्शन।
तो आपको याद है कि जी नॉट 1 प्लस आयोटा था, जबकि एफ ऑफ जी नॉट 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल जी बार हमारी है। इन एडिशन एट डब्ल्यू नॉट वी हैव द टेंजेंट वेक्टर। अब नए टेंजेंट वेक्टर्स आ जाएंगे, नए टेंजेंट वेक्टर W1 डैश और W2 डैश। इनको एक दफा देख लीजिए, ये है जी। आफ्टर मैपिंग टेंजेंट वेक्टर्स ऑफ द कर्व्स, C1 डैश का टेंजेंट वेक्टर W1 डैश, C2 डैश का टेंजेंट वेक्टर W2 डैश। तो ये हमारे नए टेंजेंट वेक्टर्स होंगे W प्लेन में। तो W1 डैश जब 1 पुट करें 1 आंसर, W2 डैश 1 पुट करने पर 1 माइनस आयोटा। अब ये जो फिगर है 7.2 इंडिकेट्स दैट एंगल बिटवीन C1 डैश C2 डैश एट W नॉट इज फाई इक्वल पाई बाय, यानी C1 डैश C2 डैश इस मकाम Z नॉट पर जो एंगल है वो अब थीटा नहीं होगा, अब फाई है। W मैपिंग W प्लेन में एंगल का नाम फाई रखा जाएगा, तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंगल है। देयरफॉर एंगल्स थीटा एंड फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर होगी, थीटा भी हमारे पास पाई बाय 4 था और डब्ल्यू प्लेन में फाई भी हमारे पास पाई बाय 4 आया। अब हमें ये कहेंगे कि एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब सेंस इनकी चेक करते हैं, बिकॉज rotation through pi by 4 of the vector z1 dash onto z2 dash must be counterclockwise. z1 dash की z2 dash पर counterclockwise, whereas the rotation through pi by 4 of w1 dash onto w2 dash must be clockwise. Let us check it. यहाँ रोटेशन क्लॉकवाइज है, जबकि जी प्लेन में काउंटर क्लॉकवाइज है, डब्ल्यू प्लेन में काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये बात क्लियर हो गई। वी कंक्लूड दैट थीटा एंड फाई आर नॉट इक्वल इन सेंस। थीटा और फाई हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे, लेकिन वो दोनों इक्वल इन सेंस ना हो सके। तो ये बात हम बड़ी अच्छी तरह से ये वाजे हो चुकी फिगर की मदद से, इन दोनों फिगर्स की मदद से ये बात हम वाजे करने में कामयाब हुए कि एंगल्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड की सेंस और होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड कंसेप्ट और है, जबकि इक्वल इन सेंस इसका कंसेप्ट और है। हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो चीज हमारे सामने आएगी, वो एक डेफिनेशन पर बात करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग की। With the terminology regarding magnitude and sense of the angle established, we are now in position to give the following precise definition of a conformal mapping. Conformal mapping की definition क्या है? Let W equal f of z be a complex valued function, complex mapping defined in the domain D, and let z not be the point in D. Then we say that W equal f of z is conformal at z naught if for every pair of smooth oriented curves C1, C2, and D intersecting at z naught, the angle between C1 and C2 at z naught is equal to the
angle between the image curve C1 dash and C2 dash at f of z naught in both magnitude and sense. तो कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए ये लाजिम ठहरा कि एंगल्स जो हैं कर्व्स के दरमियानी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड की होने चाहिए और इक्वल इन सेंस भी होने चाहिए। ठीक है जी, मजीद हम इस पर बात इंशाल्लाह नए लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी इंशाल्लाह